कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे थॉट्स इतने नेगेटिव क्यों हो गए हैं? हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी मान्यता है, इतनी नेगेटिव क्यों हो जाती है? या फिर हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान पॉजिटिव है और कोई नेगेटिव क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक लाइफ कोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, हाउ आवर माइंड वर्क्स। तो हमारे माइंड के सबसे पहले दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम जागृत मन कहते हैं, जिसकी पावर 10% होती है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय ले पाता है। जबकि दूसरा हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर है 90%, और जो हमारे शरीर के निर्णय नहीं ले पाता, और वो क्या करता है कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। ओके, अब होता क्या है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक और माइंड होता है, जिसे हम एनालिटिक माइंड कहते हैं। अब थॉट की प्रोसीजर कैसी है कि एक दिन में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं, मतलब 60,000 विचार आते हैं। अब एनालिटिक माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड में आने वाले हर एक विचार पे वो एनालिसिस करता है कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद वो एनालिटिक माइंड थॉट को सबकॉन्शियस माइंड की तरफ भेजता है। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने और समझने की कोई ताकत नहीं होती। सोचने समझने की ताकत कॉन्शियस माइंड के पास है, सबकॉन्शियस माइंड उसको सिर्फ फॉलो करता है। अब एनालिटिक माइंड में से जो थॉट क्लियर हो गया, वो जाता है सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमारे इमोशंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तब तो हमारा माइंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, हमें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है। पर जब हमारे इमोशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, जब हमें डर बहुत लगने लग जाता है, जब हमें गुस्सा बहुत आता है, तब हमारा एनालिटिक माइंड काम करना बंद कर देता है। और क्या होता है, सारे जो थॉट्स है कॉन्शियस माइंड में से सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। एनालिटिक माइंड बंद हो जाता है, फिल्टर नहीं होता। हर एक थॉट फिल्टर हुए बिना, ये सही है या गलत, ऐसा लॉजिकल सोचे बिना, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही सही या गलत परखने की क्षमता नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से परफॉर्म कर देता है। तुमने देखा होगा कि जब आपको डर ज्यादा लगता है और जब आपको गुस्सा आता है, तो आप कोई भी बिहेव करते हैं, मतलब आपको जो सही नहीं है वैसा आप बिहेवियर करते हो। आप गुस्से में कोई चीज को तोड़ भी देते हो, गुस्से में किसी को चांटा भी मार देते हो, गुस्से में काफी ऐसे अननेसेसरी बिहेवियर कर लेते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे ही डर में कई बार हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि जो भी थॉट हमारे दिमाग में गया है, वो एनालिटिक माइंड को क्रॉस करके विदाउट फिल्ट्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। और वो कई बार क्या होता है, जो थॉट हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाए जा रहा है, मतलब जो फिल्ट्रेशन हुए बिना जा रहा है, और कई बार वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो उसका जो बेसिक है, उसके जो रूट है, इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि हम गलत चीज को सही मान बैठते हैं। जैसे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ गलत होता है, अपशगुन होता है, ऐसा मानते हैं। ओके, पर ये सही नहीं है। पर कई बार बचपन से हमें जो चीजें सिखाई गई है, और हमारा एनालिटिक माइंड भी ऐसा सोचने पे मजबूर हो गया है, तो जब हम डर जाते हैं, मतलब बिल्ली को देख के हमें डर लग गया, और वो थॉट हमारा सीधा सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया विदाउट एनी काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन, तब क्या होता है, हमें डर लगने लग जाता है कि बिल्ली रास्ता काटेगी, कट गया है उसका, तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, तो कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी हमारे इमोशंस ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, तब हमारा एनालिटिक माइंड काम करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक पर्सनालिटी होते हैं, जिसने अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, उसके साथ भी यही होता है। वो कुछ भी बिहेवियर करता है, जो नेगेटिव बिहेवियर है, जो नहीं करने जैसा बिहेवियर है, जो आइडल बिहेवियर नहीं है, जो न्यूसेंस बिहेवियर है, वो भी करता है। तो मेन चीज क्या है, एनालिटिक माइंड जो हमारा सक्षम होगा, हमारे सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होगी, तो हमारे जो थॉट्स है वो बहुत क्लियर होंगे। इसलिए मैं आज आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि हर एक चीज को परखो, सोचो। जब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उस थॉट्स को लिखो और देखो कि इससे डरने की ज्यादा जरूरत है, इससे घबराने की ज्यादा जरूरत है, और आप देखोगे कि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हम हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर देते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं कि जो भी थॉट हम पे आ रहे हैं वो सही में इतने डरावने हैं, जब आप ऐसा सोचते हो, तब हमारा एनालिटिक माइंड ज्यादा काम करने लग जाता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सही इंफॉर्मेशन जाती है। जब आपको गुस्सा भी आता है, तो सोचो कि अभी मुझे ये गुस्सा करने जैसा है, इससे क्या क्या नेगेटिव चीजें हो सकती है, या फिर अपना गुस्सा कोई और तरह से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि ये दोनों इमोशंस ऐसे हैं जो हमारे एनालिटिक माइंड को बंद कर देते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं, और एनालिटिक माइंड के थ्रू हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कैसे
थॉट्स ट्रैवल करते हैं और हमें पॉजिटिव बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।